आज हम आपके लिए बहुत शानदार सेशन लेकर आए हैं। तो कोई बताएगा कि आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक क्या है? सक्सेस स्टोरी। सही कहा आपने। और सक्सेस स्टोरी भी ऐसी वैसी नहीं, एक मतलब बहुत ही धाकड़ लीडर है, उनकी सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उनसे रिलेट कर पाएंगी और उनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना उसमें सब कुछ है। जैसे मूवी के अंदर होता है ना, सब कुछ होता है, ड्रामा भी होता है एंड बहुत सारी चीजें होती हैं एक मूवी के अंदर। ऐसे उनकी सक्सेस स्टोरी के अंदर भी बहुत कुछ है। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको उनसे मिलेगा कि भाई स्टूडेंट भी कर सकती है। आपको उनसे ये सीखने को मिलेगा पेशेंस कितना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस पेशेंस मांगता है। तो भाई मैंने उनका 1 साल का पेशेंस देखा है, 1 ईयर का। 1 ईयर में अच्छे से अच्छा लीडर हिल जाता है, लेकिन वो नहीं हिली। तो मैंने उनका एक 1 ईयर का पेशेंस देखा है। दूसरा, आप लोगों की जो एक मेंटेलिटी है कि पहले पैसा आना चाहिए देन हम इन्वेस्ट करेंगे, ये आप लोगों की मेंटेलिटी है ना। उनकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं थी। जितने भी सक्सेसफुल लीडर है ना हमारे साथ में, जितने भी, जो सारे लीडर्स बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, है ना, मोटा मोटा पैसा कमा रहे हैं, उन सबकी मेंटेलिटी ऐसी थी ही नहीं। उन सबकी मेंटेलिटी ऐसी थी। मेरी आवाज नहीं आ रही? उन लोगों की मेंटेलिटी पता है कैसी थी? उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी थी कि हाँ ये बिजनेस है और ये बिजनेस का नियम है। उनको बिजनेस के रूल्स पता थे। उनको पता था कि भाई बिजनेस में शुरुआत में पेशेंस रखना पड़ता है। उनको पता था बिजनेस में शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको ये भी पता था कि बिजनेस को जमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या चीजें जरूरी है बिजनेस को जमाने के लिए। और उन्होंने वो सारे गोल्डन रूल्स फॉलो किए। और जितने भी लीडर सक्सेसफुल आपको दिख रहे हैं ना, उन सब लोगों ने वो गोल्डन रूल फॉलो किए हैं। जितना ज्यादा उन्होंने वो गोल्डन रूल फॉलो किए हैं ना बिजनेस के, उतना ज्यादा वो सक्सेसफुल हुए हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जो लोग गोल्डन रूल फॉलो नहीं करते ना, एक्चुअली वो अपना लॉस करते हैं। ठीक है। तो आज के जो हमारे लीडर हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, और जो आप उनसे सीखोगे ना उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। या कोई मूवी नहीं चलेगी, 1 घंटे का कोई शो नहीं चलेगा जो आप एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका, आप यहाँ से मोटिवेट हो जाओगे और उसके बाद में कल आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ये 1 घंटे का शो नहीं है। यहाँ पे जो सक्सेस स्टोरी के अंदर आप सुनोगे, अगर वो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए तो आप भी उन लीडर की तरह सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ सुन लिया एंड मोटिवेट हो गए, 1-2 दिन मोटिवेट रहे और फिर परसों फुस हो गए, वो नहीं। आपने सुना, सुन के उसको इम्प्लीमेंट किया, उस कंडीशन में ये हमारी जो मीटिंग है ये सक्सेसफुल रहती है। ठीक है। तो अब ये बताइए कि हमारी जिसकी हम कहानी सुनने वाले हैं वो लीडर का नाम क्या है? यूट्यूब पर चल रहा है सेशन, वहां रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। जिन लीडर का आज हम सक्सेस स्टोरी सुनने जा रहे हैं उन लीडर का नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आपने। तो चलिए फिर इनवाइट कर लें। इनवाइट कर लें। चलिए फिर जोरदार तालियां कौन बजाएगा? आपने बोल तो दिया, हाँ बज गई। ठीक है, अब इनवाइट कर लेते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ में जो हमारी डिजिटल टैपिंग है उसके साथ में हम वेलकम करेंगे कायनात परवीन का। कायनात परवीन अपने बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे और जो कुछ मुझे उनके बारे में पता है वो मैं आपको शेयर जरूर करूंगी। ठीक है। तो चलिए हम इनवाइट कर लेते हैं कायनात परवीन को। हाँ हाँ, मैंने ऑलरेडी को बना रखा है। So welcome कायनात। Everyone, good morning दी। Thank you so much मेरा इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए एंड बहुत अच्छा लग रहा है दी, आपसे बहुत लॉन्ग टर्म के बाद सामने मिलके। एंड थैंक यू सो मच दी, आपकी वजह से इस बिजनेस में आए और जिस कायनात को कोई नहीं जानता था उस कायनात को आज सभी जानते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे बड़ा वाला थैंक यू पहले आपको एंड थैंक यू सो मच मेरी ऑल टीम जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। हमेशा वो मेरी सुनते हैं, जबकि आपको पता है कि कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन मेरी टीम मेरी सुनती है। नहीं, अच्छे लीडर की सभी सुनते हैं।
चाहे वो एज में छोटा हो चाहे एज में बड़ा हो। लीडर की एज मायने नहीं रखती, लीडर का काम मायने रखता है। स्टार्टिंग में नहीं सुनते दी। कुछ लीडर से मैं तो अभी बताऊंगी बहुत सारी चीजें, तो शायद लोग रिलेट कर पाएंगे। स्टार्टिंग में होता है प्रॉब्लम थोड़ा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बारी बारी से, ठीक है? जो कुछ आप मिस कर देंगी वो मैं बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे भी क्लियर है, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन लिख नहीं रखे हैं, जो मुझे याद आता जाएगा मैं पूछती जाऊंगी। पहला सवाल मेरा ये है कि मोदी केयर में आने से पहले क्या थे, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी क्लास थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरा 12th पास आउट हुआ था, और उसके बाद में मैंने बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था, दिल्ली में लिया था, और इंटरव्यू क्रैक करके लिया था। जैसे एंट्रेंस एग्जाम दी, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद भी उसकी फीस मतलब कि हम लोगों के लिए ज्यादा थी, तो मेरी मम्मी ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फी भी क्लियर कर दिया था। तो मैं उस समय स्टूडेंट थी, और उसी के वजह से ना मैंने फेसबुक क्रिएट किया था, FB क्रिएट किया था, और उसी में मुझे मिला था। तो मैं स्टूडेंट थी, पढ़ाई करती थी मैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि लाइफ में बचपन से ही सबका अलग अलग ड्रीम होता है, लेकिन मेरा था कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि जिंदगी ऐसी नहीं जाएंगी। मतलब जब जिंदगी मिली है तो इसको इस तरह से बर्बाद नहीं करना है, जिंदगी मिली है तो कुछ बड़ा करके जाना है। तो ये मेरा सोच था कि एक ही तो जिंदगी है, उसको भी ऐसे एनी वेस्ट कर देंगे जैसे सबकी लाइफस्टाइल होती है, तो उस तरह का मुझे लाइफ नहीं चाहिए था, और मुझे सेल्फ डिपेंड होना था किसी भी कंडीशन में। तो मैंने उसकी वजह से बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट चुना था, जैसे मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छा है ये, इसमें काफी सारे स्कोप्स हैं, कहीं ना कहीं तो मेरा इसमें अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी जॉब हो जाएगी। तो मैं स्टूडेंट थी। ओके, तो जैसे कि आपने सुना कि कायनात स्टूडेंट थी, और शायद आपने ध्यान दिया होगा उन्होंने बोला 12th पास किया था। आप यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे काफी सारी लीडर्स ऐसे बैठे होंगे, काफी सारी लेडी ऐसी बैठी होंगी जिनके बच्चों की एज कितनी होगी, जिन्होंने 12th पास किया होगा। फिर आपने देखा होगा ये उन लोगों का ऐसा नहीं है कि हाँ हमें हमारी लाइफ में कुछ करना है, करियर सेट करना है, वो नहीं था। 12th पास करके कायनात ने हमारे साथ ज्वाइन किया था, और होटल मैनेजमेंट में उन्होंने एडमिशन लिया था, और बाद में अपने मोदी केयर में आ गए। लेकिन मोदी केयर को भी पढ़ाई के साथ किया, पढ़ाई छोड़ के नहीं किया, क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है जब आप मोदी केयर में आए थे उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट आप कर रहे थे, उसके बाद में फिर आपने होटल मैनेजमेंट को छोड़ा क्योंकि टफ पड़ रहा था, है ना? और पढ़ाई के साथ बिजनेस किया ना। एक्चुअली क्या हुआ था, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जब मैं कर रही थी तो उसकी जो फीस थी ना, तो लगभग अगर मैंने 3 साल का अप्रॉक्स देखा तो 15 से 16 लाख पड़ रहा, ठीक है? तो मैंने जो अपने सीनियर्स थे, क्योंकि टीचर्स को कभी नहीं बताते हैं कि आपका करियर ऐसा भी हो सकता है या नेगेटिव, या अगर यहाँ पे 1000 स्टूडेंट है तो उसमें से 4 ही निकलेंगे जो लाखों कमाएंगे, बाकी सब 8 से 10 हजार की जॉब करेंगे, वो भी मिलना मुश्किल है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने ना कुछ सीनियर्स थे उनसे बात करी, और मैंने मोदी केयर में आपके थ्रू में ज्वाइन हुई थी, आपके थ्रू फिर मैंने आपको देखा था, फिर मैंने यहाँ पे अक्षयलता मैम की बहुत सारी वीडियोस देखी थी, मैंने मतलब कि उनकी सारी वीडियोस देख डाली। सुरेखा भार्गव मैम की भी मैं अपने सारी वीडियोस देखी, मोस्टली देखी है, जैसे मुझे बहुत सारी चीजें याद भी है। तो मैंने कंपेयर किया, मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों का जो फ्यूचर है वो बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन लगा मुझे। रीजन बता रही हूँ, एक तो उनको बाहर प्लेसमेंट मिल रहा है, 8 से 10 हजार की जॉब के लिए वो 8 घंटे खड़े रह रहे हैं। मैंने बोला ये कौन सी लाइफ है, इतना पैसा अगर हम लगाएंगे और इतना पैसा लगाने के बाद भी 8 से 10 हजार की जॉब मिलेगी, वो भी बाहर जाके खड़े रहना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ही मैं ना करूँ 2 लाख फीस देने के बाद। फिर मैंने मोदी केयर की वजह से बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट को छोड़ा, क्योंकि मम्मी ने बोला कि दोनों कर लो, ये भी मैनेज कर लो, ये भी मैनेज हो जाएगा, दोनों कर लो, मोदी केयर को नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ो, लेकिन दोनों कर लो। लेकिन मैंने देखा कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में पैसा वेस्ट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ के BSc किया। BSc की पढ़ाई के साथ साथ मैंने मोदी केयर को कंटिन्यू किया, और सीरियसली मैं बताऊं तो मोदी केयर की वजह से मैंने जो BHL छोड़ा था तो मेरे को घर में बहुत डांट पड़ी थी, बहुत मैंने सुना था, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी बहुत पैसे खर्च किए थे, काफी कुछ कंडीशन भी हमारे घर की उतनी अच्छी नहीं थी, पापा पैरालाइज्ड है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जिबिट किया था कि नहीं मुझे करना है, और मुझे पता था कि हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज को अगर हम दिल से शिद्दत से चाह कर करते हैं ना
पहले क्या थी, स्टूडेंट थी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हमारे साथ में आते हैं, ज्वाइन कर लेंगे बट उनके ऑर्डर नहीं प्लेस होते, है ना, टाइम खींचते जाएंगे। अभी तो हमारे जैसा राशन भरा पड़ा है, अभी तो ये इशू है, अभी तो वो इशू है, लेकिन बिजनेस करने वाले घर का राशन नहीं होते, क्योंकि हम कोई मोदी के राशन दुकान खोल के थोड़ी बैठे हैं, हम तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने परवीन, आपने किस तारीख को ज्वाइन किया था और किस तारीख में आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया था? कायनात परवीन मेरी मेंबर है और मैंने इनको ऑर्डर प्लेस करने के बिल्कुल नहीं बोला था। बिल्कुल 26 को शायद ज्वाइन हुई थी, 26 जुलाई को। और फिर उसके बाद में आपने क्या आईडी लिया, आपने बताया कि एमसीए नंबर पासवर्ड या लॉगिन कर लो। तो हम लोग स्टूडेंट हैं तो इतना तो दिमाग लगाते कि कैसे क्या करना है। एप्लीकेशन का नाम बताया, मैंने लॉगिन किया और मैंने आपने ये बताया था कि इसमें सामान लेना होता है वर्क स्टार्ट करने के लिए, बस इतना ही बताया था, उससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं बताया था। और टीम बनानी होती है ये बताया था, कैसे बनानी है ये मुझे नहीं पता था। उसके बाद में क्या हुआ कि जब आपने एप्लीकेशन वगैरह बता दिया, मुझे एमसीए नंबर पासवर्ड मिला तो मैंने उसको खोला। पहले तो खोलने के बाद में मैंने ऑल टोटल चीजें चेक करी, फिर मुझे याद आया कि सामान लेना है। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी प्रोडक्ट लेना है, तो मुझे शॉपिंग करने नहीं आ रही, मुझे आता ही नहीं था। और मैं थी ना थोड़ा सा मेरे अंदर ना शाइन नेचर था। मैं भी आपको सच्ची बताऊं, मैंने आपको कॉल करने अभी भी नहीं करती हूँ। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा 3 सालों में मैंने बहुत कम आपको रेयर कॉल किया होगा कि दी मुझे ये चीज जानना है, तो मैंने दी को कॉल नहीं किया। मैंने खुद से रिसर्च करा, 2 दिन लगे मुझे ढूंढने में कि ऑर्डर कैसे करना है। फाइनली मैंने ऑर्डर डन कर दिया। और ये बात मैंने लवली दीदी को भी नहीं बताया क्योंकि मैंने ऑर्डर डन कर दिया। इन लोगों ने सामने से चेक किया था तब उनको पता चला, तो मैंने खुद से कर लिया था 2 दिन में। क्योंकि अगर वर्क करना ही है और अगर क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है तो फिर उसके बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी चीज बिना वजह की नहीं होती है। अगर कोई चीज आपके सामने आई है, क्योंकि फेसबुक तो मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन अचानक मेरा लवली दीदी से मिलना, अचानक मेरे साथ बॉडी केयर का आना और अचानक इनका अपॉर्चुनिटी बताना, उस समय मैं अपने लाइफ में फंसी हुई थी कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप जो चीज ऊपर वाले से दिल से मांगते हैं ना, वो रास्ता दिखाते हैं। ऊपर वाले आपकी बॉडी में ना नहीं डालेंगे कि बेटा ये 10 लाख ले लो महीने का, ऐसा नहीं होता है, वो जरिया दिखाते हैं। तो इसलिए मैंने तुरंत ऑर्डर किया। मैंने देखा कि सामान ही तो लेना है, घर का यूज का सामान है। मैंने कभी भी बॉडी केयर के प्रोडक्ट को एज ए इन्वेस्टमेंट समझ नहीं हो, क्योंकि ये है ही नहीं। इतने अच्छे प्रोडक्ट लगे हुए मेरे घर में कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो जो मेरा स्टार्टिंग का लिस्ट था, उसके बाद से मेरी लॉयल्टी 4 से 5 हजार का सामान मेरे घर में हर महीने आने लगा। मेरी मम्मी का टोटल लिस्ट वहीं से बनने लगा। आज की डेट में 100% हम बॉडी केयर के यूजर हैं, आज से नहीं शुरू से। बिल्कुल सही। कायनात परवीन ने बिल्कुल मंथ एंड में ज्वाइन किया, जैसे मैंने मंथ एंड में ज्वाइन किया था। मेरा डेट उनका डेट सेम है 26 जुलाई। मैंने 26 जुलाई की थी, 28 जुलाई को मेरा ऑर्डर डन था और मेरे हिसाब से इनकी ज्वाइनिंग भी शायद 26 या 28 की थी। और बिल्कुल एंड में मैंने अपना ऑर्डर खुद ही प्लेस करके मैंने इनको कहा था, क्योंकि उस टाइम पे हम पता क्या प्लेस करते थे, अरे मेरा एंड चल रहा है, अगले महीने में कर लेंगे। तो अगले महीने वाले घरों में कोई नहीं कर पाए बेचारे, जितने लोग थे ना जो कहते थे अरे हमारे घरों पर राशन भरा पड़ा है, अगले महीने में कर लेंगे, चल रहा है अगले महीने में कर लेंगे। ठीक है, तो अगले महीने वाले मैंने ज्यादा बुक करते देखे नहीं। और जिन्होंने मोदी केयर को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिया, ठीक है, वो लोग 100% ग्रो करे। उसके बाद में बारी आती है बिजनेस की शुरुआत। मुझे पता है काफी चैलेंज रहा, काफी स्ट्रगल रहा, है ना, शुरू में इनके। तो कायनात ने एक चीज पूछी, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग वर्क करते थे तो टीम बिल्ड करनी थी, तो कायनात ने मेरे से पूछा कि नहीं टीम बिल्ड कैसे होती है। तो वो जो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे ये चीज याद है कि कायनात ने बोला कि लीड कैसे आती है। इन्होंने ये नहीं बोला मुझे कि अभी तो मैं पहली हूँ, मैं क्यों जनरेट करूँ। मैंने इनको बोला नहीं कि आप लीड जनरेट करो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बोलते भी नहीं है, एक महीना तो बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने कभी नहीं, मैंने नहीं बोला इनको कि आप लीड जनरेट करो। इन्होंने खुद ही सामने से मुझे पूछा कि दी हमें बिजनेस करना है, हमें टीम लीड करनी है, तो हमें ये बता दो लीड कैसे जनरेट करूँ। तब वो मैंने उनको लीड जनरेट करना बताया और उन्होंने शुरू से ही लीड जनरेट कर खुद से ही काम किया है।
सेकंड मंथ से ही, जैसे जुलाई का और अगस्त के लास्ट में ही मैं आपके पीछे पड़ी थी। एक्चुअली आप बता नहीं रहे थे, मैं बता रही हूँ, आप नहीं बता रहे थे क्योंकि शायद मैं नहीं थी और मैं बहुत मतलब जिद्दी की तरह मैं पीछे पड़ती थी आपके कि नहीं मुझे जानना है, मुझे आप बताओ। तो फिर एट लास्ट आप हार के आपने मुझे बताया, तो मैंने 2 ग्रुप लिए थे, उससे ग्रुप चलते थे। तो एक लिया था 800 का था, एक 1500 का था और वहां से मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करने लगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी के जो मेंबर ज्वाइन होते हैं वो पता नहीं अलग सा ही माइंडसेट लेके गए होते हैं। मेरा रहता है, मेरा ये मानना है कि आप अपने बिजनेस को अपने हाथ में रखो। जैसे टीम बिल्ड करनी है या इवन अगर नॉलेज है तो आप जितना अपने बिजनेस को अपने हाथ में रखोगे तो वो आपका जो बिजनेस है वो आपके तरीके से ग्रो करेगा। और जहां आपने अपनी अपलाइन के हाथ में रख दिया तब तो वो अपलाइन के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा ना। तो इस वजह से इस कारण, और मैंने कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, ऐसा कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लो, छोटा हो बड़ा हो, वो इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तभी आप वहां पे अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप चिल्लर इन्वेस्ट करोगे तो आगे चिल्लर ही कमाओगे। इस बिजनेस में ऐसा नहीं था कि आपको लाखों इन्वेस्ट करना है, छोटा 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 इन्वेस्टमेंट करना। पहले के टाइम में, अभी के टाइम में भी 500,000 मायने नहीं रखते, लेकिन लोग 200 देने में जान निकलते हैं। 200 का लीड जनरेट नहीं करते। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने शुरू से ही इन्वेस्ट किया है ना, मैंने आपको बोलना है इस मामले में तो लोग लीड खुद से जनरेट करते हैं, उनकी ग्रोथ की स्पीड ज्यादा तेज होती है कि जो डिपेंड होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा रहती है। नहीं, बहुत अच्छी होती है ना, उनका काम नहीं रुकता, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। एक तो ये होता है ना कि अगर हम खुद से कोई भी चीज करें, मेरे को पता है कि आगे चल के ये चीजें मेरे को करनी है, अगर वो चीज हमने शुरुआत से ही अडॉप्ट कर लिया तो वो चीजें एक तो होता है कि हमें उसका एक्सपीरियंस होगा, उसकी नॉलेज होगी, और जो हम करते हैं ना वही हमारी टीम भी डुप्लीकेट करती है। जो आप बोलोगे वो टीम आपकी कभी नहीं करेगी, जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है। तो मैंने जब शुरू से लीड जनरेट करना शुरू किया तो मेरी जो टीम भी बनी ना, वो भी मोस्टली जितने भी अभी टॉप लीडर्स बैठे हैं जो जितना अच्छा इनकम ले रहे हैं वो भी मेरे जैसे माइंडसेट की ही निकले। तो जैसे हम होते हैं ना वैसे ही लोग भी हमें इस बिजनेस में मिलते हैं। और खुद से लीड जनरेट करने से ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप अगर अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो ना, जैसे लोग बोलते हैं 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, वो क्यों लगा? वो आप खुद से बैठ के पूछिए। आप अपलाइन से मत पूछिए कि मैम मेरा 3 साल क्यों हो गया, मेरा 2 साल क्यों हो गया। आप खुद से बैठो, खुद से पूछो कि 2 साल में जो बिजनेस के 5 रूल हैं वो मैंने फॉलो किया या नहीं। सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेट करना, 100% यूजर बनना, फॉलो अप स्ट्रांग लेना, मीटिंग्स करना। तो ये चीजें मैंने करी है या नहीं आपको खुद से, तो उसमें आपको 90% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने लीड जनरेट नहीं करी है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुकी पड़ी है। 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अपलाइन का फॉल्ट है, ये मेंबर का फॉल्ट होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंड है। तो आप अगर डिपेंड है किसी के ऊपर तो आप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते? ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा हुआ है कि जो मेंबर खुद से लीड जनरेट करता है और सारे काम खुद से करता है उसकी ग्रोथ तेज होती है। कायनात परवीन की ग्रोथ काफी स्पीडली रही है, उन्होंने शुरू से ही सारे काम खुद से किए हैं। और जो लोग खुद से लीड जनरेट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड रहते हैं, करते ही नहीं है, मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं है, लीड जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ उतनी तेज होती नहीं है, वो उतना स्पीड से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर अपलाइन को ही ब्लेम करते हैं, या फिर वो बोलते हैं अरे हमें 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब वो आगे की बात करते हैं कि लीड तो चलो कायनात परवीन ने शुरू से ही जनरेट करी, बट इनकी एज बहुत कम थी। अब हम जैसी महिलाएं होती हैं आपस में घर बार की बात कर लेती हैं, ठीक है ना, घर में बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड कैसे हैं, सब पूछ लेते हैं। लेकिन शुरुआत में जो कायनात परवीन को चैलेंज आया वो ये आया कि भाई वॉइस काफी स्वीट है, ज्वाइन तो करा लेती थी, है ना, वॉइस भी स्वीट है, साथ में बोलने का तरीका भी प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे से बोलती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, तो लोग इजीली इम्प्रेस हो जाते हैं, इजीली ज्वाइन हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम इनके साथ में ये था कि काफी लंबे समय तक ये लोगों को टिका नहीं पा रही थी, फॉलो नहीं ले पाते थे। हाँ,
फॉलो अप, क्योंकि महिलाएं क्या होती है ना, उनसे बात करो घर बार की। मेरे साथ आप लोग बोलते हो ना कि मैम 4 आईडी लगा दी, जैसे 2 महीने के मेंबर्स से मैंने बात करी, 4 आईडी लगा दी मैम, एक भी एक्टिव नहीं हुआ, मुझे डिमोटिवेशन आ रही है, मेरे अंदर डिमोटिवेशन आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दी, आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने पहले महीने में बहुत लोगों से बात करी, 15-15, 10-10 लोगों से मैं बात करती थी और रात में कर लेती थी। एक तो पंजाबी मिला मुझे, पंजाबी में मुझे क्या सुनाया उसने मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि कुछ तो गंदा ही सुना के गया मुझे। 10 बजे मैंने कॉल कर दिया था प्लान बताने के लिए, बहुत मैंने सुना है। 8 बजे के बाद भी फिर लवली जी ने बोला 8 बजे के बाद कॉल मत करना, एक को 7 बजे क्या उसने मुझे सुनाया, जबकि इतने में ना मेंबर डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं ना सुनने के बाद मैं कहती थी बताओ मेरे को सुना के चला गया, ये मेरा रिएक्शन रहता था। फिर लवली दी से मैंने जब बात करी ना, तो दी ने मुझे वीडियो भेजा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। दी आपको याद होगा एक वीडियो है ना जिसको मैंने इधर भी देखा है, मैं नाम भूल गई, क्या तो नाम था उसका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दी जो मूवी है, मूवी भेजी थी होगी उस टाइम पे, मूवी हमें मनोज सर ने दिखाई थी, द सीक्रेट। हाँ द भेजी दी ने बोला इसको एक बार देख लेना। मैंने उसको 3 बार देखा क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आया, मैंने उसको देखा और मैंने ना उस चीज को ना अपनी लाइफ में ये करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव बोलने लगी। आप यकीन नहीं करोगे मेरे से ना लोग ज्वाइन नहीं होते थे, मेरे पास इतनी आईडी लगने लगी, 1 महीने में 108 आईडी लग गई। फॉलो नहीं लिया, फॉलो नहीं लेने की वजह से वो 108 आईडी ना वैसी की वैसी रहेगी, मतलब कि वो एक्टिव ही नहीं हुआ। उसके बाद मेरे अंदर ना डिमोटिवेशन नहीं है, जैसे होता है ना लोग 4 लोगों को ज्वाइन करते हैं वो एक्टिव नहीं होते, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मेरे अंदर डिमोटिवेशन आज तक आया ही नहीं। मुझे पता भी नहीं है एक्चुअल में डिमोटिवेशन होता कैसा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी फैमिली की कंडीशन होती है ना, या जो हमारी सोच होती है, या जो हमारा मतलब कि वो रहता है विजन होता है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो वो मेरे इतने ज्यादा बड़े थे ना कि छोटी छोटी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे पास आईडी आने लग गई, बहुत सारी आईडी लगी, एक्टिवेट नहीं हुए। फिर मुझे पता चला कि अच्छा फॉलो अप लेना हो। अब फॉलो अप लेने के लिए सारी लेडीज, मैं कॉल पे बात क्या करूं, कुछ लोग बता रही हैं हस्बैंड का ये है वो है, तो फिर उससे भी मेरे को समझ में नहीं आता था। 3-4 को तो मैंने डिवोर्स का भी बता दिया कि डिवोर्स ले लो, अपने पति से इतना परेशान करते हैं, तो ऐसे सजेशन भी देती। लवली दीदी ने बोला कि तुम बिजनेस कर रही हो, फिर डिवोर्स कराऊंगी। तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखा कि अच्छा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, सही नहीं जा रही है, तो मैंने ना लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्वेशन मेरे को कहाँ से मिली, मैंने ना सक्सेस स्टोरीज देखी, बहुत सारे सक्सेस, अनलिमिटेड सक्सेस स्टोरीज देखे, मैंने सीखा लोगों से कैसे बात करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक चीज का सोल्यूशन है, आप जो ढूंढोगे वही मिलेगा, जाके नेगेटिव ढूंढोगे तो नेगेटिव ही मिलता है। तो मैंने जाके वहाँ पे सारी चीजें देखी, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे आंसर मिलेंगे, काफी सारी वीडियोस देखी। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है ऐसे बॉन्ड बनाया जाता है। रीजन मेरे साथ ये था कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं, शुरू से मैं सिर्फ अपनी मम्मी से अटैच रही हूँ, बचपन से ही मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी मम्मी सब कुछ। तो उनके अलावा मैंने किसी से फ्रेंडशिप ही नहीं करी। एक होता है कि फ्रेंड सर्कल होता है, लड़कियां बहुत सारी दोस्त होती है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। बचपन से ही मैं बहुत अलग अलग रही हूँ सब कुछ से, पढ़ाई करती थी, घर में रहती थी, मम्मी के साथ रहती थी, फैमिली के साथ रहती थी, बाहर का ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने ये सारी चीजें यहाँ से सीखी। उसके बाद मैंने टीम बिल्ड करना शुरू किया, टीम बिल्ड करना शुरू किया, तो धीरे 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 करके फिर उसके बाद फाइनली मैं 7 महीने में डायरेक्टर बन गई। बहुत मुश्किल हुआ था, बहुत बातें सुनी है मैंने, और मुझे तो सब सजेस्ट करते थे, आसपास के अंकल को बता दिया कि अंकल मैं मोदी केयर कर रही हूँ, आप भी चाहो तो कर सकते हो। हम लोग बता देते स्टार्टिंग में, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो कोई चीफ इंजीनियर है, तो वो बोलते थे नहीं बेटा पढ़ाई करो। इस समय कुछ नहीं रखा, मैंने तो इतने साल पहले करके छोड़ दिया। बड़े पापा को जाके बताया, बड़े पापा बोले 15 साल पहले हमने करा है, और 4-5 कंपनी का नाम बता दिया, इसमें कुछ नहीं होता है। सामने मुझे ऐसे ही बोलता है, जबकि आप लोगों को कोई बाहर का की बोलता है ना तो आप भी मोटिवेट हो जाते हो, तुरंत सोचने लग जाते हो, लड़के लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा। एक मेरी भाभी है, वो 5 स्टेप में डंडा लेके चलते रहते पुलिस में, वो करते हैं,
अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को पता है अपन क्या कर रहे हैं। और मेरे आप भी सारे हुए नहीं है, सोचता है कि कभी मिलूंगी मैं उनसे ना, तो कहूंगी कि भाभी आपका डंडा वाला काम कैसे चल रहा है, मेरे तो बात सब आपका डंडा वैसे का वैसे ही रह गया। आपको देखा होगा कि जितने भी लीडर्स है ना, स्टार्टिंग में सबको चैलेंज आया है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों भी ऐसे ही एक बार बनती है। शुरू में हमारी दिक्कत आई, हमको भी आपको कायम बताया कि स्टार्टिंग में दिक्कत थी, फिर वो महीने 8 लोग ज्वाइन करा दिए, और फिर सबसे एक तो गर्ल का फर्क पड़ जाता है, लड़की का और लड़की का फर्क पड़ जाता है ना, ये पता नहीं पता ही सारी फर्कों से बात कैसे करनी है। तो इसका काफी सारे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, काफी सारे लीडर्स काम कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग में बता रही हो तो आप सेटिंग में दिक्कत आई, फोन में इशू था, खुद से जनरेट करिए, ठीक है ना, और ऑर्डर भी हमने प्लेस कर दिया, ये एक सक्सेसफुल है। अब आने आप कंटिन्यू कीजिए कि फिर आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे ठीक ठाक कमाने लग गया। पेशेंस बहुत रखा है आपने, स्टार्टिंग में मुझे भी लगता है नहीं हो पाएगा, लेकिन पेशेंस बहुत रखा, नहीं होने के बाद में लगे। मेरे साथ हुआ ये था कि डायरेक्टर तो बन गई, फिर मैं कुछ हेल्थ इश्यूज रहे, उसके बाद भी कोशिश कर रही थी मैं कि कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन बॉडी केयर बिजनेस में बिना काम किए भी मुझे इनकम आई है। फिर उसके बाद में जैसे अभी ना लोग परेशान हो जा रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं भी करते, नेटवर्क मार्केटिंग है तो लोग जाएंगे भी, लोग आएंगे भी, लेकिन जो टिकता है वही पैसा कमाता है, इस बिजनेस कम है। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मेरी टीम है वो डायरेक्टर के बाद फिर मैं सीनियर डायरेक्टर जैसी बनी, सीनियर डायरेक्टर के बाद फिर से नहीं हुआ, वो जो प्रॉब्लम आते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो वापस से स्टार्ट किया तो मुझे 1 साल से ज्यादा लगा। और ऐसा नहीं, एक तो होता है ना कि लोग को अपलाइन सपोर्ट कर रहे हैं या अपलाइन से वो सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे मेरी लवली दीदी ने कभी मुझे मना नहीं किया कि तुमको मैं लीड नहीं दे पाऊंगी, मैंने खुद से ही बोला कि मैं खुद से करूंगी। मैंने लीड जनरेट करी, मैंने टीम खड़ी करी, मेरे को टीम चली गई, आपको यकीन नहीं होगा उसके बाद में मैं वापस खड़ी, फिर डायरेक्टर बनते बनते ही मेरा उसी महीने में पूरा टीम चला गया, फिर मैं वापस खड़ी, मतलब 3rd टाइम फिर से मैं खड़ी। और उसके बाद में ना जो मेरा स्ट्रगल टाइम था वो लगभग 1 साल से ज्यादा का था, क्योंकि इनकम बहुत छोटी थी, इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि नहीं हेल्प नहीं होगी। उस सिचुएशन में मैंने एक चीज करी थी, मेरी मम्मी का मैं बता देती हूँ, मम्मी ना देख रही होगी मीटिंग बगल वाले में रही नहीं, तो मेरी मम्मी का वो था मेरे पास जो भी पड़ा था, मैंने उसको जाके देने लग दिया 50,000, ठीक है, वो मैंने डुबा भी दिया उसको, उस पैसे को मैंने और मम्मी से बोला कि मुझे ना 20,000 की इनकम आई होगी कैसे, उसमें से 20,000 मम्मी को दिया, 30,000 लीड के लिए रखा, और उसके बाद में मैंने उस पैसे से लीड जनरेट करना, मतलब कि कंटिन्यू करती गई। चैलेंजेस बहुत रहे, लोग इस समय ज्वाइन नहीं हो रहे थे, टिक नहीं रहे थे। एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, उसमें नंबर खराब नहीं होता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कमी हमारे अंदर होती है, नॉलेज की कमी की वजह से ना हम लोगों को सही से ज्वाइन कर पाते हैं, ना ही हम लोगों को टिका पाते हैं। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप लोगों को टिका पाओगे। जैसे अगर कुछ पूछना है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन करा कि मैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपने बोला कि क्या आप रुक जाओ मैं आपको बताती हूँ, तो सामने वाला एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरे बार से इसको खुद नहीं पता है, क्या मुझे अपने साथ वो करा पाएगी। तो ये चीजें खुद को पहले सुधारनी होती है, किसी भी फील्ड में नॉलेज
ये थे ना, पेशेंस रखा, पेशेंस के साथ मैंने उसमें अपने नॉलेज पे वर्क किया। मैंने अपने नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मुझे कभी किसी की जरूरत ना पड़े। अगर मैं कहीं पे भी स्टक हो जाऊँ, बॉडी केयर में कुछ भी हो रहा है, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे टीम से रिलेटेड हो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे फॉलोअप हो, चाहे मीटिंग्स हो, तो मैंने अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं कहीं कभी स्टक ना, क्योंकि ये चीज अगर अपन कर लेंगे ना तो हम कभी भी फंसेंगे नहीं, और अगर हम बचेंगे नहीं तो हमारा बिजनेस तो अभी जाएगा बहुत अच्छा। उसके बाद में मेरा हो गया मेंटेन डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, मुझे इनका 6,700 एलपीडी के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ मुझे 28,000 आई, फिर उसके बाद में 30,000 आई, फिर उसके बाद में 44 आई, फिर आई 53 आई, फिर ऐसे बढ़ते 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 2023 में जनवरी में इनकम 6,700, 2024 की जनवरी में 1,17,000 और 2025 की जनवरी में 2,89,000। तो मैंने इस बिजनेस को पेशेंस जो रखा था उसमें नॉलेज पे वर्क किया। आप जितना ज्यादा अपनी नॉलेज पे वर्क करेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी नॉलेज को बताएंगे, आप उतना अच्छे इनकम ले सकते हैं। अभी तो बहुत इजी हो गया है, पहले पेशेंस रखना बनता था 6 महीने का, 1 साल का, 3,000 कमाने के लिए। आप पहले महीने दूसरे महीने में करो, आप इंस्टेंट आप इनकम ले पाओगे। शेयरिंग बोनस है, ट्रिपल पावर है, फर्स्ट माइलस्टोन पे वर्क करो, तो काफी सारी चीजें हैं। अभी तो कंपनी ने बहुत इजी कर दिया है कि आप दूसरे महीने, तीसरे महीने में एक अच्छी पे आउट ले सकते। मैं और कर देती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे मैं बात की थी 19 में बहुत सारी ज्वाइन भी किया था, स्टार्टिंग में उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती जितनी फैसिलिटीज आज के टाइम पे आप सब लोगों को मिल रही है। उस टाइम में उसका मना नहीं था, उस टाइम पे तो हम करते थे ना, सारे लीडर फोन पे करते थे, आप अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो फोन पे कर रहे हैं, आप अगर हम नोटिस दे रहे हैं तो फोन पे कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये सिस्टम था, तो हम सब नए थे, है ना, सबसे पुराना हूँ और ये मैंने बात कर लिया, ये जितने लीडर आप मोटा मोटा पैसा कमा रहे हैं सब बात कर लिया। तो ये हम सब नए थे, तो हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला, और जो मुझे एक्सपीरियंस मिला मैं आगे क्या शेयर करूंगी, ठीक है। तो उस पीरियड में ये प्रॉब्लम नहीं थी, एक तो क्या कि हम नॉलेज मीटिंग्स इतनी ज्यादा होती नहीं थी, इसलिए हम को अच्छे से देख पा रहे थे। जैसे स्टॉक सिस्टम आज के टाइम पे ना, उतना स्टॉक सिस्टम उस टाइम में नहीं था, और उस टाइम में बहुत सारी चीजें हमको बता भी नहीं थी, ना तो हमें ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स पता थे, वो तो हमारे साथ दिए ना तब पता चले कि ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होते हैं। तो ना तो हमें हमारे फ्रॉड्स पता थे कि कोई ऑनलाइन इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, वो तो हमें एक्सपीरियंस में आया। तो जैसे कि उस टाइम सबके साथ ऐसा होता है, कंपनी के कायनात के साथ हुआ, सबके साथ ऐसा हुआ था कि हमने 2 साल स्टार्ट किया, तो 2 साल हुए थे, कायनात कंपनी कुछ महीने हुए थे। तो स्टार्टिंग में हम लोग की टीम होती थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था, हमें पता नहीं था कि वो टीम की हो रही है, अपने टीम होते थे ना, हमें नॉलेज नहीं था। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इस तरह से होती थी, हमें नॉलेज नहीं था, बट आज हमें नॉलेज है। आज हम आपको पहले से ही अलर्ट कर देते थे, और फिर दोबारा उठे, ठीक है ना। तो सबकी टीम टूटी थी, साथ में सब थोड़ा गिरे थे, मैं थोड़ा गिरी थी, कहना थोड़ा गिरी थी। उसके बाद हम सब दोबारा उठे, दोबारा हमें टीम देखी, हमें समझ में इस तरीके से समझ करते हैं, इस तरीके से टीम तोड़ते हैं, और हम आपको शुरू से अलर्ट कर देंगे कि बच के रहना फालतू कंपनी या फालतू हमने आपकी टीम तोड़ रही थी, बच के रहना इनसे। बट उस टाइम हमको पता नहीं था, वो तो हम देखा ना, तब पता चला, गिर पता चला। तो बहुत सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस से सीखी, और जो चीजें हमने हमारे एक्सपीरियंस से सीखी, वो चीजें हम आपको पहले से आगे बढ़ते गाइड करते हैं। आज के टाइम हमारा सिस्टम काफी मजबूत है, उस टाइम पे नहीं था। और हमने जो मीटिंग स्टार्ट करी थी, मेरे साथ से शुरू आता था, हम सब फोन बातचीत करते थे, शायद 2020 में होती थी, जब मैं आई थी तो मैंने देखा कि मीटिंग ले रही है। हमने क्या बताया कि शायद नहीं थी, और हमारे टीम बताएंगे।
2021 में हमारी टीम टूटती थी, 2021 में टीम टूटने के बाद हमने फिर मीटिंग स्टार्ट करी थी। मीटिंग स्टार्ट करी थी हाँ। तो उस समय नौकरी बता रहे हैं, मीटिंग नहीं होती थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, उसके बाद भी हम करते थे। आज की डेट आप लोगों को प्रॉपर सेशन मिला जा रहा है। इवन हेयर केयर का, स्किन केयर का आपको महीने में मिल रहा है, बिजनेस प्लान का मिल रहा है, बस हर एक चीज बहुत इजी हो गई है। उसके बाद भी आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज द बिग पॉइंट। क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज है, पहले ये सारी चीजें नहीं थी, उसके बाद भी लोग ग्रो करते थे। और आपको बताऊं तो जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है ना, उनके पीछे एक राज ये भी है कि जैसे कोई मेंबर है और रिलेशन दोनों को 2 साल ले लेते, 2 साल में ज्वाइन करते हुए, एक वहीं पे डायरेक्टर बनेगा, 2 डायरेक्टर, और एक वहीं पे एमएलए बनेगा। इसमें क्या है, क्योंकि पहले वाले ने प्रॉपर नॉलेज पे फोकस किया। तो आपका सिर्फ देखने की लोग टीम बनाएंगे इनकम की, बस पीछे पड़ गई टीम बनाने की, नहीं ये चीज नहीं करनी है। तो पहले आपको नॉलेज मिलना है। बहुत अच्छी मीटिंग होती है हमारी मीटिंग के लिए, आपको ये पता है कि लोग तरस रहे हैं ऐसे मीटिंग के लिए, तो आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को मिल रहा है सामने से, तो वैल्यू करनी चाहिए। आप जितनी जल्दी सीखेंगे टीम को उतनी जल्दी सिखा पाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को शुरू में इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा हुई बिकॉज उस टाइम का सिस्टम इतना मजबूत था नहीं जितना आज मजबूत सिस्टम है। आज शुरू से लेकर सामने हम बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 बजे के सेशन में बहुत सारी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 बजे का सेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि टीम आप इंटीग्रेट कर सको, एंड 5 बजे का सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप डीप दे सको। इन अपलाइंस है, लेकिन अपने सेशन में आपको गाइड कर रहे हैं। इतना मजबूत हमारा सिस्टम हो गया है कि अब की कोई गुंजाइश नहीं है, ना बोलने की गुंजाइश है। उस टाइम तक हमें ये सिस्टम इतना मजबूत नहीं था क्योंकि हम लोगों ने करी थी, तो इतना मजबूत सिस्टम था नहीं, तो गिर के और क्या कहते हैं, गिर के सीखा है, ठोकर खा के सीखा है। ठोकर खा ली सीख गई, फिर से ठोकर खा ली सीख गए, फिर से ठोकर खा ली सीखे। 2019 टीम बहुत टूटी थी हमारी, एक हाउ टू कंप्लीटली वन टाइम बहुत गलत टीम को थी, लेकिन हम लोग कोई सा टीम नहीं था, सबके सब उठे और अपने आप को अपडेट करके उठे। जैसे मोबाइल अपडेट हो जाता है ना, ऐसे हम लोग अपडेट हो गए थे। जब हम गए तो हम लोगों ने सेशन लिया है और प्लान करना क्या है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सेशन करेंगे और हम हमारी टीम को मीटिंग के थ्रू गाइड करेंगे। लेकिन कॉल पे मीटिंग को हैंडल करना मुश्किल था, तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग सेशंस देंगे और हम लोग भी हमारी जो टीम है उसको मीटिंग्स के थ्रू गाइड करेंगे। जैसे ही हमने जूम सेशंस की मीटिंग ऐड करी, हमारा बिजनेस कितना तेजी से बढ़ा है ना, काफी तेजी से हमारा बिजनेस बढ़ा जैसे हमने जूम सेशंस ऐड किए। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे भी कुछ बोल सकते हैं, ऑफलाइन फंडिंग का मैंने ग्रोथ देखा है। ऑफलाइन में एक डीपी स्टोर वाली आंटी 5 साल में 2 सीनियर डायरेक्टर लेवल पे, आप सोच रहे हो 5 साल में सीनियर है, वो भी क्वालिफाई नहीं होता उनका, डायरेक्टर क्वालिफाई किया, बड़ा मुश्किल से 2-3 महीने पहले की बातें करा था, बहुत खुश थे। तो आप देखो कि हमारी ग्रोथ और जो उनकी ग्रोथ में कितना अंतर है। मैंने देखा है कि 8-8 साल से जो काम कर रहे हैं ना, वो 1 लाख की इनकम पे है, 2 लाख की इनकम पे है, और हम लोग अच्छा ठीक है 1 लाख है, 1 को 2 करना है, 2 को 3 करना है, 3 को 4 करना है। तो ये एक हमारा जो है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम लिमिटेड नहीं है, तो खुद को अनलिमिटेड बना लो, हम बहुत सही जगह पे। एक मोदी केयर चूज करने का कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जैसे दीदी ने बोला कि बाय चॉइस ज्वाइन किया इसको, तो मैंने इस चीज को भी देखा कि मोदी केयर एक ट्रस्टेड कंपनी थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। क्योंकि मेरे घर पे आए थे LIC के एजेंट है, वो आए, उनको मोदी केयर मैंने बताया, उन्होंने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करते थे ना, उस कंपनी भाग गई, 2 साल के लिए भाग गई, 2 साल बाद फिर से आ गई, फिर वो एक और कंपनी में काम करते थे, उसमें उन्होंने 5 साल दिया, वो भाग गई। मैंने मोदी केयर को उठा के देखा, मैंने बोला भाई अपन सही जगह पे, अपने को ये
यहीं पे करना है। तो इस वजह से भी यही एक रीजन था कि मोदी केयर को मैंने मतलब कि इसमें प्रॉपर तरीके से किया, क्योंकि ट्रस्टेड है। आप इसको भी सोचो, आप 4 साल मेहनत कर लो, 3 साल मेहनत कर लो, और आप इनकम पे हो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, कंपनी गायब, कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ना कि आप स्वर्ग से नरक में आ गए। तो नहीं करना है आपने को स्वर्ग में रहना तो इसलिए मेडिटेट करना है। आगे अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर हम सबसे मतलब पेशेंस का अगर हम किसी की मिसाल देना चाहेंगे, पेशेंस की मिसाल मैं कायम कर देंगे टीम को, क्योंकि टीम खुलने के बाद में उठने में भी टाइम हुआ 1 ईयर शायद 9 मंथ होंगे, 10 मंथ होंगे, 11 या 12 मंथ होंगे, मुझे ज्यादा अप्रोक्स 1 साल तक का समय था। ये 1 साल लगी टीम नहीं ग्रो कर पा रही थी, आगे नहीं कर पा रही थी, टीम से नहीं हो पा रही थी। मुझे टीम में क्या करूँ और भी मोदी से कैसे बात करूँ, घर की बात करो, मुझे बच्चे होगा काम करूंगी, क्योंकि फीमेल में एक इशू होता है। स्टार्टिंग में फीमेल को नहीं होता, स्टार्टिंग में फीमेल को अपने बच्चे का उतारना होती है, अभी उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले तो 7 का पच्चीस का उतारने को आएगा, क्या वो फला देगा ना, और अब बिजनेस करना हो गया। अगर ये इशू की बात करने को आता नहीं था, तो वो 1 साल तक स्ट्रगल किया, 1 साल तक। ऐसा नहीं है आप लोगों की टीम नहीं टीवी का परीक्षा होते 2 महीने में ही, 3 महीने में ही, 4 महीने में ही। जो है यहाँ पे 10 से 11 महीने 12 महीने तो परेशान नहीं हुई, लगी रही और फिर आया एकदम दूर। फिर तो भाई कहाँ तुम कुछ नहीं हुआ, रखना तो ये चल रही थी ऐसे 1 साल तक। भी लगा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, यानी कि जनवरी के महीने की इनकम 6,000, फिर इनकम मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर इनकम 1 लाख को क्रॉस कर गई थी। और इस साल 80,000 मतलब 3 लाख के आसपास में आ गई। हाँ, फिर 1,000 होगी ना 1 ईयर में। पहली इनकम जो अच्छी इनकम 6,000 की, पहले 6,700 थी। फिर उसके बाद में जनवरी 2024 1,17 और जनवरी 2025 2,89। इस तरीके से इनकम बढ़ी। आपने देखा कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी लाइफ में कम से कम 1 साल तक स्ट्रगल चला था, 1 साल तक पा रहे तो और ग्रो किया, तो भाई मामले साल ग्रो में 1 साल के अंदर इनकम 6,000 से 1 लाख तक पहुंचा दी। ठीक है, तो कई बार होता है कि भाग्य मेरा होता है, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ एक्सपीरियंस आता है। अगर पेशेंसली टिके रहते हो, काम करते रहते हो, जैसे ये टिकी रही, काम करती रही, तो फिर इनकम उनकी ऐसे तेजी से बढ़ी। मेरा होता है आपका जो इनकम का स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहले मैंने भी काफी स्ट्रगल किया, 9 महीने 10 महीने में कुछ ही नहीं हुआ। आप लोग लगता है हमारे 3 दिन वहां बैठे सच में आए थे, स्टार्टिंग में 8 महीने तक सीधा नहीं बना दूंगा, बताया तो वो की तरह समझ में नहीं आता क्या बात करें, काफी सुंदर करें। आप लोगों को आज हम गाइड करते हैं, आप लोग सिखाते हैं कि आपको बात कैसे करनी है, तो आप 1 महीने में अपना बिजनेस उठाना शुरू कर देते हो। लेकिन वो समय ऐसा था कि हमें लगता है कि बात कैसे करनी है, शुरुआत कहाँ से करनी है, एंड कहाँ करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर हम नहीं बना पा रहे थे और गति लगती बना थे तो टिका नहीं पा रहे थे। लेकिन कितना स्टार्ट हो रही थी 9 महीने बाद, साल भर में जाने में इनकम 8,000 हो पाई थी और 2 साल में हो पाई थी। लेकिन फिर जैसे हमने उसको ऐड किया है ना, मेरे हिसाब से 19-20-21 साल में जिन लोगों को ऐड किया था, लेकिन आधा चुका था। काम हमने किया था अप्रैल में जून में 2021 की अप्रैल में हमने काम किया था। जैसे हम सेशंस को ऐड किया,
लेकिन मैंने स्टार्ट किया 3 बजे की, 5:30 बजे की, और फिर हमारा बिजनेस उड़ता चला गया, लाखों की इनकम कंप्लीट हुई हमारी। ठीक है, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको समझ जाए, लेकिन बाद में अगर आप टिके रहोगे काफी इनकम कम कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब हमारे उसका पॉइंट है कि पीछे ना संघर्ष होता है। अगर आपके साथ संघर्ष चल रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप ये बात ना दिमाग में बिठा लो कि 100% सफलता मिलेगी। संघर्ष के बाद में आसानी से किसको मिलेगी? आसानी से किसी को नहीं मिलेगी, वो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो अगर आपके साथ परेशानियां आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, लोग जो नहीं कर रहे हैं या जो भी कंडीशन है, बस आपको इस बिजनेस में टिके रहना है। आप अपने माइंडसेट के साथ काम करो। मैंने इस माइंडसेट के साथ काम किया था, मैंने मम्मी को समझा दिया था 3 साल बिना इनकम का काम करेंगे, और 3 साल आप मुझे कुछ नहीं मिलेगी। 3 साल आप मेरे को चुपचाप करने दो, 3 साल में हम यहाँ पे 25 से 30 हजार की इनकम लेकर दिखाएंगे। लेकिन लकीली मैं आपको बताऊं तो 3 साल में 1 लाख की इनकम हो गई थी। तो आप अगर इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि हम अपना 100% देंगे, जैसे कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, आप अपने कर्म पे फोकस करिए और फल जो है ना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। तो आप देखो आपका ना जो जीवन है ना, जिंदगी या बिजनेस है, वो बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे कि डायना मैं जानना चाहूंगी कि अभी न्यू प्लान लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो मुझे तो पसंद आया, आपका क्या कहना है न्यू प्लान में? मैंने अपने प्लान को समझा है मेंबर के अकॉर्डिंग, हमारा जो बीच वाला मेंबर है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा टॉप टाइटल रहेगा उसके अकॉर्डिंग न्यू प्लान को लेके आपका क्या कहना है? कैसा प्लान है आपके हिसाब से? देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे न्यू जो प्लान है वो न्यू मेंबर के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। रीजन बता रही हूँ मैं, क्योंकि पहले कोई भी मेंबर अगर आता था, बहुत अच्छा भी मेंबर है, बहुत मेहनती मेंबर है, उसके बाद भी उसको बहुत वक्त लग जाता था एक अच्छा इनकम लेने के लिए। लेकिन अगर अभी की जो न्यू प्लान जो लॉन्च हुआ है, अगर कोई अच्छा मेंबर आता है जिसमें जो कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी कैश करते हैं हर एक चीज को, तो बहुत अच्छी इनकम हो सकता है। 1 से 2 महीने में 5 से 6 हजार 10 हजार, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शेयरिंग बोनस है, ट्रिपल पावर बोनस है और माइलस्टोन है ना। तो ये सारी चीजों को, माइलस्टोन को और अगर शेयरिंग बोनस को देखा जाए तो एक अच्छा खासा पे आउट उठा सकते हैं। पहले क्या था कि अगर इनकेस अपन काम कर रहे हैं, 2 महीना कर रहे हैं, 3 महीना कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने लेवल अचीव नहीं होते थे, अपना डायरेक्टर का टाइटल ही नहीं मिलता था, क्योंकि उसको क्रॉस करने के लिए 1,08,000 आपको एक्यूमुलेटेड भी करना होता है। अभी के टाइम में अगर 2 महीने में किसी मेंबर ने 40,000 जिसने कर लिया, तो वो हो जाता है डायरेक्टर टाइटल पे फर्स्ट माइलस्टोन के साथ, वो अच्छी तरह से पे आउट ले सकते हैं। 2 महीने में कर ले, 3 महीने में कर ले। तो ये जो प्लान है न्यू मेंबर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। रही बात जैसे जो लीडर्स हैं अपने टीम में, तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो हमारा पेडेंस टाइटल है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो मेरा वैलिड टाइटल है, वो दोनों में डिफरेंस है। अभी वो ऊपर नीचे नहीं रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उस लेवल को अचीव करना है, अपने टाइटल को मेंटेन करना है। तो मुझे लगता है कि हम इस प्लान में ज्यादा अच्छी इनकम ले सकते हैं पुराने प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें शेयर्स हैं। और जिसका एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं जैसे मैंने जो ऑब्जर्वेशन जो मेरी रही है, पुराने प्लान में भी ना, देखो हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं था, है ना। हम लोगों ने क्या किया, जैसे मेरी इनकम बढ़ी, कैसे बढ़ रही है ये चीज पे हम लोगों ने फोकस किया। आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी कैसे बढ़ रही है, इस चीज पे फोकस किया, फिर उस तरीके से काम किया। तो अभी इस टाइटल के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रॉपर इनकम नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइटल को अचीव करके अगर हमें पता चल रहा है कि कितनी इनकम आ रही है, कैसी इनकम आ रही है, सबका बिजनेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले 4 लाख की इनकम आई थी, येलो डायमंड डायरेक्टर की थी। तो मैंने देखा कि लेवल अचीव हुआ है येलो डायमंड डायरेक्टर पे, उनको जो लीडरशिप हुई है 4 लाख का था, भी आपकी इनकम 10 लाख थी, सॉरी उसके बराबर आपकी 3 लाख की लीडरशिप हुई थी, ये पुराने प्लान के अकॉर्डिंग। जबकि बिजनेस वॉल्यूम उनका आपकी जैसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से 1 करोड़ तो वो नहीं देती होगी। आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है 1 करोड़ 18 लाख के आसपास उस समय था, जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये जो प्लान है इसमें पैसा बहुत है, लेकिन बस ये है कि अपने को अभी ये नहीं पता है कि वो पैसा बनाना कैसे। तो उसके लिए क्या करना है,
अपना अपना टाइटल पे फोकस करिए, फर्स्ट माइलस्टोन के साथ, सेकंड माइलस्टोन के साथ, मिनिमम सेकंड माइलस्टोन के साथ आप करिए और उसके बाद अपना चेक कीजिए। आप 100% मैं बताऊंगी पहले से ज्यादा ये करोगे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जैसे मेरा जो टर्नओवर है अगर मैं देखूं तो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करता है, तब जाके मेरी जो इनकम हुई वो 7-7.5 लाख थी। 10 लाख का चेक तो फाउंडर बोनस के साथ आया था। हाँ, तो बाकी जब मैं टर्नओवर लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो रही थी तब मैं यहाँ पे अर्न कर रही थी लगभग 7.5 लाख रुपए महीना। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम इस प्लान को देखें, कंपेयर करें, है ना, इस प्लान को देखें और कंपेयर करें तो इस प्लान में हमें सिर्फ 5 मूवी निकालने हैं। और अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ जो मेरे 7.5 लाख आती है तो 7.5 लाख की जो इनकम है ब्लू टाइटल पे आ जाएगी। और ब्लू टाइटल में क्या है, 5 एमरेल्ड, और 5 एमरेल्ड का अगर मैं टर्नओवर काउंट करूँ तो 1 लाख, सॉरी एमरेल्ड में कितना जाता है, कितना बताया जाता है एमरेल्ड में, कितना जाता है एमरेल्ड में 4 लाख जाता है ना, 4 हाँ 4 लाख जाता है ना, तो 4 8 मतलब काउंट करके नेट में कमजोर है। ठीक है, 4 4 8 12 16 और ये 20 सही है। मैं 20 लाख का टर्नओवर निकाल के और मैं वो 7 लाख की इनकम अर्न करूंगी। अब कहाँ मेरा 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर और कहाँ 20 लाख का टर्नओवर। अब हमारी बात समझ पा रहे हैं। अब मैंने वो 7.5 लाख रुपए अर्न करने के लिए कितनी लेग बना रखी है, 14 लेग, जिनमें से 11 लेग मेरी क्वालिफाइड है और सारी की सारी एमटीवी है ना, सारी की सारी एमटीवी है, तब जाके मेरा चेक 7.5 लाख का है। और वही यहाँ पर सिर्फ 5 लेग, सिर्फ 5 लेग और 20 लाख बोनस, 5 लेग 20 लाख बोनस और वही इनकम। तो मतलब ज्यादा आसान कौन सा प्लान, पुराना या नया? पुराने में 14 लेग है जिसमें 11 क्वालिफाइड है, 11 एलपीवी है, 1 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ 18 लाख का टर्नओवर है। वही न्यू प्लान में सिर्फ 20 लाख से काम चल जाएगा, ओनली 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम से काम चल जाएगा, 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम 5 लेग। अब बताओ ज्यादा आसान कौन सा है, 20 लाख नहीं 20 लाख 5 लेग्स, ये है ना। तो बस देखिए मल्टीपल लेग ओपन करने से ही नहीं होता है, हैंडल भी करना पड़ता है और बहुत सारे ना बहुत हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मैंने पिछला साल जम के काम किया है, पूरा जो मेरा 2024 रहा है ना, मैंने जम के काम किया है। मैंने बोलते थे घूमने चलने, मेरे इस अभी टाइम नहीं है, घूमने चलने अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। पूरा साल मैंने काम किया, अभी काम करने का टाइम है, अभी काम करने का टाइम है। तो मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी 14 लेग जमानी थी, फ्री होना था। क्यों फ्री होना था आपको पता ही है, बिल्कुल सारा काम स्टैंड पे करना है, स्टैंड से सारे टाइटल है। सिंपल सी बात है कि 6 लाख ज्यादा चलाने बदले 14 लाख के। और हाँ एक चीज और टीम थोड़ा सा ये एक दो क्वेश्चन ऐसे भी मेरे पास आ चुके हैं कि मल्टीपल लेग हो गया फर्स्ट माइलस्टोन की वजह से, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़े बड़े लीडर है ना, टॉप लीडर्स, उनके पास बहुत सारी लेग्स हैं, हमारे पास लेग भी ज्यादा होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आप पैसा ही कमाओगे। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लीडर्स है ना, सबको अपनी अपलाइन से डिस्कशन करना चाहिए कि हम कैसे काम करें। उनको अपना स्ट्रक्चर पे मैंने सामने रख देना चाहिए कि देखो ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये आप देख लो और अब मुझे गाइड करो कि कैसे काम करना है, कौन सा ज्यादा आसान रहेगा। आपके प्लान आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है या तो ट्रिपल के अंदर है या टाइटल के अंदर है। अब ये देखना ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए आसान कौन सी चीज है, जो चीज आसान है वो करो, ठीक है। और अगर ट्रिपल टू टाइटल दोनों काम करो तो बेस्ट है, ट्रिपल टू टाइटल दोनों काम करो तो बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे इनकम ट्रिपल और टाइटल 2 चीजों के अंदर है और आप ये डिसाइड, जैसे आप डिसाइड करना चाहो। कल मेरे पास में जैसे कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुझे ये मेरा स्ट्रक्चर है और कैसे काम करना चाहिए,
तो फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जल्दी कैसे इनकम पर पहुंचेंगी। तो जो मुझे समझ में आया वैसे मैंने उनको गाइड कर दिया कि आप जल्दी इनकम पे ऐसे पहुंचेंगे, टीम को आप इनकम पे ऐसे पहुंचाइए और आप इनकम पे ऐसे पहुंचिए। तो जितने भी लीडर्स हैं बस अपनी अप्लाई गुलाम मत खाना ज्यादा समय मत लेना उनका। आप जितने भी लीडर्स हैं थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करें। 1-2 महीने में आप सबके स्ट्रक्चर सेट हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे प्यार पे पहुंच जाओगे। अगर आप मुझसे भी बात करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन बात करने का वही होगा, आपको स्ट्रक्चर मेरे सामने क्लियर रखना पड़ेगा, सारी चीजें मुझे क्लियर बतानी पड़ेगी, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगी कि आपको इस स्ट्रक्चर पे इस तरीके से काम करना है जिससे कि आप 2 या 3 महीने उसको सेट करके अच्छी इनकम तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, नो फालतू डिस्कशन। मेरे हिसाब से हमें कंपनीज एंड फालतू डिस्कशन की वजह सॉल्यूशन और अच्छे डिस्कशन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, तभी हम ग्रो करते हैं। चलो न्यू प्लान के अकॉर्डिंग तो हो गया हमारा, है ना। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमारा प्लान चेंज हुआ है, तो बहुत सारी आलतू फालतू कंपनीज जिनके बारे में हमारी टीम को नॉलेज ही नहीं है, हम तो इन कंपनी की वजह से मार खाएंगे, तो बात नहीं बोलूंगी मैं। इन कंपनी ने हमको परेशान किया है, इन कंपनी ने हमको तोड़ा है, हम तो गिर के उठे हुए लोग हैं। तुम भी गिर के उठे हुए हो, मैं भी गिर के उठी हुई हूँ, मेरी भी टीम ने काफी मात्रा में तोड़ी है, तुम भी गिर के उठी हुई हो, तुम्हारी टीम भी काफी मात्रा में तोड़ी हुई है। इवन हमारी टीम का हर एक मेंबर, जितने भी बड़े वो सारे के सारे इन कंपनी से परेशान है, इन कंपनी से मतलब उन्होंने धोखा खाया हुआ है, टीम टूटी की गई है और गिर के उठे हुए हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस है, हम जानते ही हैं। अब ये बताओ कि जितने भी कंपनी हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज आलतू फालतू कंपनी इस टाइम का गलत फायदा उठा रही है ना। हमारे नए मेंबर का ब्रेन वॉश कर रही है कि ये टफ है, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास ज्यादा इजी है, आप वन टाइम इन्वेस्ट करोगे एंड एवरी मंथ इनकम अर्न करोगे। पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वन टाइम इन्वेस्ट करके एवरी मंथ इनकम पॉसिबल है? और दूसरा मैं जानना चाहूंगी, तो मेरी टीम भी टूटी है, बहुत लोग गए हैं और मैंने उनके करीब होते हुए देखे हैं, कुछ लोग रिटर्न भी हुए, तो मैं देखा भी है। तो दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी टीम में जितने भी लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट में गए क्या सक्सेसफुल है, और क्या उनमें से कुछ लोग रिटर्न नहीं हो रहे हैं? दोनों चीजें बताना कि वन टाइम में पॉसिबल है क्या? वन टाइम में तो बहुत सारे लोग गए हुए थे, काफी सारे मतलब कि कुछ लीडर्स नहीं, स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि इतना कमा लिए, वो सामने से बताते भी है ना। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आप ही को बताने लग जाएंगे, जबकि उनको पता है कि इनका माइंडसेट है ये नहीं जाने वाली, ये मोटिवेट नहीं छोड़ने वाली, लेकिन उन लोगों को वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है जैसे चोर को चोरी सिखाया जाता है ना, उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उस तरह की मीटिंग्स दी जाती है। हम मीटिंग्स में नॉलेज देते हैं ना, वो मीटिंग में चोरी सिखाते हैं, ऐसे चोरी करनी है, वैसे चोरी करनी है, ऐसे ब्रेन वॉश करना है। तो वो चीजें होती है, वो आके मुझे बता देते मैम मैंने ना 15,000 कमा लिया, मैम मैंने 20,000 कमा लिया। इस तरीके से 1 साल के बाद वो बंदी आई मेरे पास, बोलती है कि मैम मुझे आपसे बात करनी, स्टेटस वगैरह देखती थी, मैंने उनको ब्लॉक नहीं करा था। तो उसके बाद में मेरी बात हुई, जब बात हुई ना तो कह रही है कि मैम मुझे वापस मेडिकेयर करना है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, आप तो चले गए, तो टीवी लेके गई थी, तो नहीं मैम मुझे मेडिकेयर करना है, क्योंकि रीजन ये है। तो मैंने बोला भी कि आप तो बहुत अच्छा कमा रहे थे, आपने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी दिए थे, शायद आपने 15 से 20,000 कमाए भी। तो नहीं मैम मैंने वहां पे कुछ नहीं कमाया, वो तो फेक स्क्रीनशॉट था, वहां कुछ नहीं है मैम। आपको पता है वो यूज किए हुए नंबर देते हैं, अदर कंपनी में जो लोग काम करते हैं ना उनके नंबर देते हैं। वो लोग तो इतने भिखारी है कि उन लोगों के पास नंबर जनरेट करने के लिए भी पैसा लेंगे। हम लोगों को तो यहाँ जेन्युइन तरीके से नंबर दिया जाता है, फ्रेश नंबर मिलते हैं, वहां पे तो वो टीम का लोगों का नंबर उठा के दे देते हैं, ऊपर से गालियां भी पड़ती हैं। घर पे भी बात चली जा रही है, तो घर पे जाने के बाद में घर में ही मेरी कुटाई पिटाई हुई है। तो इस तरह की चीजें भी हुई है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लोग बॉडी केयर से गए, वन टाइम में किया, अफिलिएट में ट्राई कर लिया, 3-4 कंपनी और ट्राई कर लिया, फिर वापस आए, आज इनकम नहीं गए। तो काफी सारे लोग ऐसे तो वन टाइम में देखिए कुछ नहीं रखा है, सच्ची बता रहे। आप ही बताओ, लीड जनरेट करने का तरीका है नदी शुरू से चलता आ रहा है, वो बनेगा। किसी के अंदर तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना, जो चाहेगा कि हम लीड खुद से जनरेट कर ले। कोई तो सेल्फ रिस्पेक्टिंग वाला पीपल
होगा वन टाइम में, लेकिन सब चोरी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? वन टाइम में कोई ज्वाइन नहीं करता है, नए लोग ज्वाइन नहीं करते। वो मेल देखेंगे, सर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे और विकिपीडिया में जाके देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि भाई इलीगल है, इलीगल कंपनी में कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो वो आपके पीछे इसलिए पड़ा है ना क्योंकि उसको पता है कि नए लोगों को फंसाना मुश्किल है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है। तो गधे को गधा बनाया जाता है, समझदार को कोई गधा नहीं बनाता है। तो अगर आप गधे हो तो गधे बनोगे, क्यों ऐसा बनना है? जिस कंपनी में आप हो, आप उस कंपनी का बैकग्राउंड देखो, उस कंपनी की सक्सेस देखो कि हाँ ठीक है, किसी किसी को सक्सेस 6 महीने में मिली है, किसी किसी को 1 साल में मिली है, किसी किसी को 2 साल में मिली है, बट मिली जरूर है। आज मैं हूँ, आपको मैं बता दूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, 3 महीने काम नहीं किया। आप मुझे बताओ, होटल मैनेजमेंट में जॉब करती, क्या मुझे पैसा आता? नहीं आता। या किसी अदर कंपनी में होती, आता नहीं आता। मेरी क्या की पावर थी, बिना कुछ किए 3 महीने पैसे होता है। अभी 3 महीने से मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जब से मम्मी का ऑपरेशन हुआ उससे पहले से मैं अवेलेबल थी, फिर भी मुझे इनकम आ रही है ना, बहुत अच्छी इनकम आ रही है। 3 लाख की इनकम किसी को भी घर बैठे आ रही। मेरे जैसे स्टूडेंट उनकी औकात नहीं है। बाहर जाके अगर मैं जॉब भी करूंगी ना, एडी घिसटूंगी ना, 20,000 से ज्यादा मुझे फिर भी नहीं मिलेगा। ओवर टाइम करने के बाद मेरी क्या की पावर है कि बिना कुछ किए अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वन टाइम में बिल्कुल भी मत फंसना। वो लोग आपको ऐसे बहकाएंगे। मैं भी मोदी केयर कर चुकी हूँ, किया नहीं होगा, लेकिन वो बता देगा क्योंकि उसको वैसा सिखाया गया है। अरे एक से एक टेक्निक आते हैं, एक से एक आपको मैनिपुलेशन के लिए लोगों के पास आइडियाज होते हैं। जितना आपके पास दिमाग नहीं है ना, उससे ज्यादा दिमाग वो बांट के बैठा है, ये बात याद रखना। उसके पास लोग भी होंगे तो आपके पीछे पड़ेगा क्यों? थोड़ा सा आप सेंस लगाना कि कोई आपके पीछे तब पड़ेगा जब उसके पास कोई नहीं है। अगर उसके पास आपके जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हम होते हैं, कॉल किया, लोगों ने मना किया, हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट नंबर पर फोकस करते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरे पास ये एक ही नंबर ही है जिसको मुझे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि और तो है ही, तभी तो उसके पीछे पड़ेंगे ना। तो आपके पीछे पड़ा है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, और वो आपके पीछे पड़ता है, खुद तो पाप कर रहे हैं, आपसे भी कराएगा, आपको कहेगा आप भी अपने लोगों को लेकर आओ, और उसको कुछ नहीं करना है। आपने ज्वाइन किया, आपने परचेजिंग किया, उसका फायदा हो गया। फिर आपसे जो लोग करें, फिर उसमें ज्यादा जनरेशन भी नहीं होता है, 1 या 2 रहता है। फिर आपने जिन लोगों को फंसाया, 10-15 लोगों को, 12 लोगों को, जो भी आपने अपलाइन का ट्रस्ट तोड़ा, भरोसा तोड़ना, बहुत ही बड़ा एक तरह से पाप कह सकते, गुनाह कह सकते, क्योंकि उसका रिटर्न आपको मिलता है। हर एक चीज का रिटर्न इस दुनिया में है। तो आपको फिर उसके बाद में उसने कमा लिया, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप करो नहीं करो, कोई इसको मतलब नहीं है। वो ऐसा बिजनेस है कि जैसे मैं 3 लाख पे हूँ, सपोज दैट मेरी 3,000 लोगों की टीम है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। 3,000 की टीम मुझे हर महीने बनाना पड़ेगा 3 लाख कमाने के लिए। मोदी के अंदर वही 3,000 की टीम बना के हम 3 लाख हर महीने कमा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा आसान है? पागल वो सब काम है, बिल्कुल नहीं। आप लोग फंसना वैसे मोदी क्या ज्यादा आसान है क्योंकि एक बार टीम बिल्ड करके हर महीने पैसा उठाओगे। नहीं आता है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट में ये है कि आपको हर बार पैसा उठाने के लिए हर बार लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, हर बार परचेज कराना पड़ेगा। और मेरे साथ मुझे इनकम पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक इंसान की लिमिट कितनी है ज्वाइन कराने की? आप लोग कितना मेंबर ज्वाइन करा लेते हैं? एक ऐसा चल रहा है कि चलो हैंडलिंग वाला इजी है, एक वक्त के बाद अपने को लगता है हैंडलिंग वाला इजी। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग को नहीं छोड़ता है, जो भी लीडर्स होंगे वो नहीं छोड़ता है, मैं भी नहीं छोड़ती हूँ। तो प्रोस्पेक्टिंग हम लोग अभी भी करते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उस तरीके का अपने पास टाइम नहीं हो पाता कि मैनेज करके उस लेवल का प्रोस्पेक्टिंग कर पाए, वो चीजें होती है। तो वैसे काम मत करता। मेरी तो कुछ फ्रेंड्स थी जो अफिलिएट में गई थी, और मैंने तो अपने दोस्तों से बहुत सुना है, मैं सच्ची बता रही हूँ, ऐसा वो लोग मैनिपुलेट करते थे। वो कमाने भी लगी थी, 60,000 उसने बनाए भी थे। आज वो कुछ नहीं करती है, आज वो 0 पे पबजी खेलती रहती है। और मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मतलब 6 से 7 लोगों के ग्रुप में मेरा मजाक बनाया गया था, और मैंने वहाँ एक जवाब नहीं दिया था। मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करती, चुपचाप मैं सुन के आ जाती हूँ।
मैं सुन के मैंने उसके बाद कुछ नहीं बोला, और आज उन लोगों को मेरी इनकम की भनक लग गई है कि लाखों में कमा रही हूँ। सब परेशान है कितना कमा रही है, लेकिन मैंने बताया नहीं है। तो मैंने देखा वो लोग सब जीरो पे आ गए। तो कभी भी करियर का डिसीजन भी लेना, तो हम बच्चे नहीं है, 5 साल के नहीं हो कोई मैनिपुलेट कर दिया कि चॉकलेट देगा बेटा, लो चॉकलेट ले लो, एक ये वाला बहुत बड़ा सा चॉकलेट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप 5 साल के नहीं हो, आप मिच्योर हो। इस बिजनेस में मिच्योर लोग ज्वाइन करते हैं। आप जो भी डिसीजन लो ना, एक बार सोच समझ के लो। एक तो आपकी अपलाइन के साथ जो बॉन्ड है वो कैसा है, एक बिजनेस आपको खुद का दिमाग होगा कि ये बिजनेस में इतने सारे लोग सक्सेस है, इतने सारे लोग सक्सेस है, तो हम भी हो सकते हैं। ये बिजनेस मेरी लाइफ में क्यों आया, ये वन टाइम पहले तो आ सकता था ना। आखिर मोदी केयर मुझे क्यों मिला, मोदी केयर में मैं वर्क कर रही हूँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, करियर अपॉर्चुनिटी अच्छा है, इतनी पुरानी कंपनी, इतनी ट्रस्टेड कंपनी, बहुत सारे आपके पास 1000 रीजन मिल जाएंगे मोदी केयर करने के। मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ा सा मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे और बिजनेस पे फोकस करोगे, प्रॉपर नॉलेज पे फोकस करोगे। लोगों का काम है, लोग आएंगे आपको भड़काएंगे, मुझे भी करते हैं, आज भी करते हैं। जो अंकल करते थे ना, वो जिस कंपनी में काम करते थे, 2 कंपनी भाग गई, अब वो बोल रहे हैं मुझे बेटा मोदी केयर में ज्वाइन कर दो। मैं अपनी पूरी टीम मोदी केयर में आ जाता हूँ। मैंने बोला अंकल जी आप उधर ही करो, तीसरा कंपनी ढूंढो जो आगे था। आप क्या बोल सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो मेहनत सही जगह पे करिए, सही फैसला लीजिए, ये बहुत जरूरी है। चोरों के चक्कर में मत पड़ना, चोर चोरी सिखाएगा और बदनामी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी इस सिलसिले में कुछ कहना चाहूंगी, जैसे कि वैसे तो मेरी टीम में बहुत सारे लोग गए हैं जो रिटर्न नहीं हुए, लेकिन जो रिटर्न हुए हैं उनमें से कुछ लोगों का बताना चाहूंगी। एक मेरी मेंबर थी, अब तो 1-2 साल पुरानी बात है, पुरानी बात नहीं है, तो वो गई एक कंपनी में, है ना, और कुछ लोगों को भी ले गई थी, ज्यादा लोग नहीं लेके गई थी वो, बस कुछ ही लोग ले गई थी, 2-3 साल लोग ले गई थी, 10 लोग लेके नहीं गई थी। और वो उनकी जो अपलाइन थी, जो मेंबर थी मेरी, उनकी जो अपलाइन थी वो मेरे कॉन्टेक्ट में थी, तो वो मुझे बताती रहती थी। मैं बोलती थी ये कितना कमा रही है, तो वो छाप रहे 10,000 का छाप रहे, यानी कि उसने ये बता रखा था टीम को कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। वो ये कह रही थी लोगों को, मतलब हमारी टीम के लोगों को ये कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने सुबह 2 लाइन बना दी है और मैं कुछ नहीं करती हूँ, हर महीने 10,000 रुपये महीने का आ जाता है, 10,000 महीने का हर महीने आ जाता है। फिर वो मोदी ने रिटर्न हुए, मैंने पूछा भाई आप 10,000 महीना कमा रहे हो, वापस क्यों आ रहे हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम जो 10,000 रुपये महीने की इनकम मैं बता रही हूँ फेक इनकम है। एक्चुअली उन्होंने पूरे अपने 8 या 9 महीने करियर में ओनली 1,000 रुपीज अर्न किए थे, ओनली 1,000, वो भी 4,500 खर्च करके। ठीक है, ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। वो ये कहते कि वहां पे एक तो हमें चोरी सिखाई जाती है कि तू जाओ जितने भी बड़े प्लेस कंपनियों में घुसो, वहां के मेंबर को खींचो, जो हमें बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो 2-4 मेंबर लोग थे, ज्यादा मेंबर को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, किसी मेंबर को छेड़ा नहीं उन्होंने। ठीक है, तो वो उनकी बस की बात थी नहीं कि बाद में कंपनी में जाकर चोरी चकारी करें, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी। तो उनका ये था कि वो ये मुझसे ये कह रही थी कि देखिए मैम वहां पे मैंने ओनली 1,000 रुपीज अर्न किया था, इससे ज्यादा मैंने कमाया नहीं। हमारे सर के पास एक एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन से उन सब लोगों ने हमारे सर ने हमारी फेक इनकम बनाई थी, और हमारे सर ने हमें बोला था कि यही इनकम लोगों को बतानी है। 10,000 की फेक इनकम बनाई गई थी और वही लोगों को दिखाती थी, वो भी फुल कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, 10,000 महीने का आ जाता है। लेकिन पूरे 8 या 9 महीने करियर में उन्होंने ओनली 1,000 कमाया था, और उन्होंने कहा था कि मैम पेयर बनाना मुश्किल है, वहां पेयर बनाना पड़ता है, पेयर बनता नहीं है, पैसा आता नहीं है। 4,500 रुपये खर्च करके 1,000 रुपये कमा के और वो बैठ गई थी, 8-9 महीने बैठी रही थी। तो छुआ नहीं कि वापस उनको लगा कि मोदी केयर वापस चलना चाहिए, मोदी केयर वापस आई और फिर यहाँ आकर उन्होंने वर्क किया। एक और मेरी लीडर है, उन्होंने मुझे बोला, वो भी गई थी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनी में, तो मुझे उनका ना तो जाने का पता चला ना आने का पता चला, लेकिन जब वो वापस रिटर्न हुई ना तब उन्होंने बताया मैं उतने दिन आप कहाँ थे, अचानक से आप मेरे सामने आ गए, उस दिन आप कहाँ थे, क्योंकि वो मेरी लीडर नहीं थी, डाउनलाइन में होता है ना, ऐसे थे वो। तो मैं आप कहाँ थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे करके वन टाइम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आ गई थी। मैंने मतलब अपने 2-3-4 सहेलियों को बेवकूफ बनाया, खुद को बेवकूफ बनाया,
और है ना मेरा भी पैसा फंस गया, उनका पैसा फंस गया। वो 2-4 सहेलियां जो मेरी हैं वो मुझे गालियां दे रही हैं। उनका पैसा फिर मैंने घर से लेके चुकाया, घर वाले ही बहुत गंदे तरीके से डांट रहे थे। तो उसने भी मुझे वो यही बोला कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं आया, टूटी फूटी घड़ियां आई थी। और फिर वो कह रही कि हमने भी मैं तो बेवकूफ वर्ड बहुत अच्छा बोल रही हूँ, एक्चुअली उनका वर्ड दूसरा है जो वो बोलती है वो वर्ड में बोल नहीं सकती, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम तो बने ही बने, हमने हमारे दोस्तों को बनाया 2 दोस्तों को बनाया, हमने 2 दोस्तों का अपना पैसा फंसवाया, और पैसा फंसवाने के बाद में हमने तो फिर भी 1000 रुपए कमा लिए, लेकिन हमारे दोस्तों के पैसे फंस गए और वो हमें गालियां दे रही है। हमें घर से पैसा भरना पड़ा उनका, और हमारे पति ने हमें बहुत डांटा ऐसा उन्होंने हमें जवाब दिया। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली इनकम होती ही नहीं है, ये लोग उल्लू बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रियलिटी बताई। और एक मेंबर मेरी अभी कल परसों बात हुई थी, एक्चुअली वो मेरी मेंबर नहीं है, वो मेरी टीम की मेंबर है, वो फॉलो अप कॉल ले रही थी। कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ज्वाइन कराए मेंबर से बात करते हैं, कई बार हम टीम में भी किसी से बात कर लेते हैं, मन किया किसी को भी फोन उठा के लगा दिया। तो मैं फर्स्ट टाइम बात की थी उनसे, मेरी टीम की मेंबर थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम हमें मोदी केयर करना है। हमने 1 साल, एक वाई नाम की कंपनी है, आप समझ गए होंगे, हमने 1 साल वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया है, वाई नाम की कंपनी है, उसमें काम किया है। मैडम हमें कुछ नहीं मिला, वहां पे कोई इनकम नहीं आती है, कुछ नहीं मिला। वो पागल बनाते हैं और यूं कहते हैं दूसरों की टीम को तोड़ के अपनी टीम बनाओ, और हम ऐसा गंदा काम कर नहीं सकते कि दूसरों की टीम को तोड़ के अपनी टीम बनाए, ठीक है। तो 1 साल हमने वहां काम किया, हमें तो कुछ नहीं आया, इसलिए मैं मोदी केयर में आई हूँ और मुझे मोदी केयर में ही सक्सेसफुल होना है। तो 3 लोगों को तो मैं जानती हूँ जो ऐसी कंपनी में घुस के वापस रिटर्न हुए हैं, और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो गए लेकिन वापस आए ही नहीं, और वहां भी काम नहीं कर रहे। उनका जो करियर था ना वो जीरो हो गया, जीरो करियर हो गया। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल ही नहीं है एवरी मंथ इनकम अर्न करना, और ना पेयर बनाना पॉसिबल है। ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं अपना पेयर बनाने के लिए, अपनी इनकम बनाने के लिए। इनके चक्कर में पड़ मत जाना। आप कभी ना पैसिव इनकम नहीं अर्न कर सकते। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार आपने टीम खड़ी कर दी और हर महीने आपको पैसा आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ये है आपको कि हर बार पैसा कमाने के लिए हर बार मेंबर ज्वाइन कराना पड़ेगा, हर बार पैसा कमाने के लिए हर बार मेंबर ज्वाइन कराना पड़ेगा। और आप खुद सोचो कि आप कितने मेंबर ज्वाइन करा सकते हो, हर महीने कितने मेंबर ज्वाइन करा लोगे। इसका मतलब चिल्लड़ के अलावा कुछ नहीं कमा पाओगे। कितना पैसा ज्वाइन करा लो। इसके पास इतना टाइम है कि कोई आपके पीछे पागलों की तरह पड़े रहेगा, पागल की तरह आपके पीछे पड़े रहते हैं। हम आपकी टीम बना देंगे, भाई तेरी टीम तो बन नहीं रही थी तो मेरे पीछे पड़ा, मेरे पीछे बड़ा सही बात है। देखो गलती कहीं ना कहीं आपकी भी होती है, आपने जहाँ इंटरेस्ट शो कर दिया, सामने वाले ने आपसे बात करी, तो फिर ही वो आपके पीछे बढ़ता है। जो लोग मुंह पे जवाब देते हैं ना मुझे करना ही नहीं है, वो रखो बस, उसके बाद वो नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट जो शो करते हैं उसी के पास ये लोग जाते भी है। कोई भी अगर आपके पीछे मतलब कि जी जान लगा के पड़ा हुआ है ना, तो समझ जाओ कि गोलमाल है, फंसना नहीं है, लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको सोचने वाली बात ये भी तो है ना कि वो इनके पीछे पड़ा होके पता क्या कहता है कि मैं आपकी टीम बनाने में हेल्प करूंगी, अपनी तो हेल्प कर ले। वो तो पीछे पड़ा है टीम तोड़ने के, टीम बनाने के, है ना। कोई इंसान, अब जैसे हम लोगों को लीड प्रॉपर जनरेट होते हैं तो हम किसी के पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते। बहुत सारे नंबर्स होते हैं हमारे पास बात करने के लिए। हम ना किसी की टीम तोड़ते हैं ना किसी के पीछे पड़ते हैं। टीम तोड़ना, पीछे पड़ने वाला काम वही करता है जिसके पास है नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप फंसते हो तो फंसो, मान लीजिए हमने आपको अलर्ट कर ही दिया है। और सीधी सी बात है क्योंकि हम लोग मतलब भुगत रखा है, हम लोगों ने, इन लोगों ने हमें तोड़ रखा है, हमारी टीम को लेके भी गए हैं और हमने उस टीम का भविष्य भी देखा है कि वो टीम फिर हमारी खत्म हुई है, या तो लौटी है मोदी केयर में या खत्म हुई है। उनका भविष्य भी हमने देखा है। तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो आपका फ्यूचर खत्म है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई सीख पाता है, सही बात है। अभी से आप तोड़ के जाओगे अपने अपलाइन का, दोबारा आओगे तो अपलाइन नहीं करेगा कि भाई दोबारा ना चला जाएंगे, तीसरे बार ना चला जाए, तो वो भी वैसा भरोसा नहीं कर पाएगा ना।
पड़ जाओगे, तो कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि आगे क्या करना है। अहमद, एक चीज और हम जानना, मतलब एक चीज का जानना चाहिए, हमारा सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई हमें मिल चुके हैं, बस हमें आप हाईएस्ट पे आउट बता दो अपना, और आप जो हमारे जितने भी साथ में हमारे वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि जॉब्स खत्म हो रही है, अभी कितना सारा वीडियो हमारे सामने आता है कि इतने सारे लोग बेरोजगार है, लंबी लंबी लाइन्स में लगे हुए हैं एक जॉब के लिए, है ना। अभी शायद मेरे क्लास में आज एक मैसेज भी आया हुआ है जिसमें कि रॉबर्ट कियोसाकी वो भी कह रहे हैं कि जॉब्स खत्म हो रही है। तो आप लोगों को जैसे एआई आया है ना, तो एआई ने बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर दिया है, बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बोला है कि जॉब्स खत्म हो चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मुड़ जाओ। आप लोग आज अगर डिसीजन ले लेते हो तो आज कल में आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की जॉब ऑलरेडी जा चुकी है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बेरोजगार थे ही, एआई ने रिप्लेस कर दिया, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है और फ्यूचर में जॉब्स है नहीं। आपको ये वो छोड़ो ना, मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने मेरे फ्रेंड्स थे, गिने चुने लोगों की जॉब लगी है। पे आउट आपको पता है 12,000, 15,000, ये पे आउट है उन लोगों का। मैंने 2-3 दिन पहले ही बात करी है, मेरी फ्रेंड ने नव्या करी, मैं नहीं कर रही जॉब। मैंने बोला तूने तो करा था ना बीएचएम के लिए, 15,000 के लिए कौन पागल की तरह 7-8 घंटे खड़े रहेगा, मुझे नहीं करना। छोटे डिग्री है ना अपने पास, मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैंने फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, जॉब नहीं मिल रहा है मेरी डिग्री में उन्होंने, हाँ मेरी खुद की सिस्टर का मैं बताऊं, एकदम मेरा तो पे आउट देख के हंसती थी पहले, क्योंकि स्ट्रगल टाइम था, छोटी छोटी इनकम आती थी, तो वो देखती थी कहती थी पागल की तरह लगी रहती है, आता कुछ भी नहीं। घर वाले बोलते हैं, तो मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन मेरी छोटी वाली बहन है ना, उसमें सारी क्वालिटीज है। आपको उसमें मदर इन लॉ की क्वालिटी मिल जाएगी, बेस्ट फ्रेंड की मिल जाएगी, फिर उसके बाद में आपको वो जिस तरह से ट्रीट कर देगी, एक मदर वाली भी क्वालिटी मिल जाएगी। तो उसके अंदर ना सारी क्वालिटीज है, बच्चों वाली भी क्वालिटी उसके अंदर मिल जाती है मुझे, तो ऑल इन वन है वो। तो मुझे हमेशा तारीफ देती थी, बोलती थी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, 2-3 एग्जाम उसने दिए, पता नहीं कौन कौन से दिए, उसका नहीं हुआ, और जहाँ सिलेक्शन हुआ वहां वाले पापा ने जाने नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि अपना इंडिया सिक्योर नहीं है। कल ही एक आया है, पुलिस में भर्ती हुई थी एक लड़की की, मैं भेज दूंगी वो वीडियो, मेरे पास पड़ी हुई है। वो लड़की सीधा बोल रही है मत जाना, लड़कियां अगर पुलिस में सिलेक्शन भी हो रहा है ना मत जाना, यहाँ पे बहुत गंदे गंदे लोग हैं, बहुत गंदगी है। तो आप सोच सकते हो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन इस तरह की बातें हो रही है। जॉब तो मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है वो भी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, बहुत सारी उसने ट्राई की, एक अंकल थे 10 साल तक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी की, बेचारे का बाल झड़ गया, पूरा वो तकलीफ हो गए, लास्ट में उन्होंने पीजी खोला, उसके बाद शादी करी। तो जॉब के चक्कर में ना, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ तक मतलब कि डिस्ट्रॉय की है। सच्ची बता रही हूँ मैं, कितने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, आप देखो जाके न्यूज, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप मोदी के बिजनेस को अभी से करोगे ना, सच्ची बता रहे, कल के डेट में आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहेगा। आज मैं ये बिजनेस कर रही हूँ ना, मेरा छोटा सा भाई है, अब 14 साल का होने वाला है, उसका फ्यूचर सिक्योर है, तो उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। हालांकि बहुत शरारती है, मतलब मेरे से लगता है कि 2 कदम आगे ही निकलेगा वो, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए मुझे सोचना नहीं है। तो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी फाइनेंशियल फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पैसे जो होते हैं ना, वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम, एक मौत को सही नहीं कर सकता है पैसा, मौत नहीं रोक सकता है एक जिंदगी, बाकी बीच का जितना भी चीज है ना, वो सारा पैसे से ही कनेक्टेड है। पैसे से ही हम अपनी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, पैसे से ही अपनी फैमिली को सही से मतलब कि हर एक चीज पूरी कर सकते हैं। तो पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में, मेरा ये मानना है। तो भी जॉब बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं आपको बता दूं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बाहर जाओ, आपके साइड में ही होगा। आप देख रहे हो ना टीचर की जॉब, किस सैलरी टीचर खुद बन जा रहा है अभी के टाइम में, 5,000 की सैलरी पे टीचर को रख रहे हैं, 6,000 की सैलरी पे टीचर को रख रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो, वो 8-8 घंटे काम करा रहे हैं। तो
तो ये चीजें भी मैंने सुनी भी है, देखी भी है। आप लोग बेबी केयर में है, जम के करिए। इधर उधर भटकने से अच्छा है, इधर उधर टाइम पास करने से, लोग टाइम पास बहुत करते हैं कि रिश्तेदारों में बात कर लिया, 4 घंटे वो मासी से किया, 4 घंटे वो चाची से किया, 4 घंटे वो फ्रेंड से किया। तो ये सारी चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ता है। अगर बिजनेस में डेवलप होना है तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी थोड़ी सही करनी है। जैसा हम बात करते हैं, हो सकता है आप जैसा बात करते हो, लैंग्वेज इशू की वजह से भी लोग ज्वाइन होते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको करना है थोड़ा, और बिजनेस पे फोकस करना है, टारगेट बना के काम करना है। बिना टारगेट का आप काम करोगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। अगर टारगेट के साथ काम करोगे तो जहां आप चाहते हो वहीं पहुंचोगे। मैसेज आप लोगों को मिल गया होगा कि ये बिजनेस करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जॉब्स फिनिश हो रही है। आज ही जॉब अवेलेबल है तो फ्यूचर में क्या होगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे को पछताओगे बाद में आज नहीं करोगे तो। और अच्छा प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी बात है ना, एक इशू है, फॉरेन कंट्री के जो मेंबर्स हैं वो सारे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की वहां पे पढ़ाइयां भी हो रही है, अब कुछ जगह पे इंडिया में भी होने लगी है। लेकिन ये चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ कितनी स्पीड से हो रहा है, कितना ज्यादा वो डेवलप कर रहा है। तो ये चीजें अगर आपको अभी से मिल रही है ना, तो कल के डेट में अगर आप आज करोगे ना, टॉप अर्नर में रहोगे, और आपकी जगह पे कोई और होगा जो स्ट्रगल कर रहा होगा। बस इतना ही बोलेंगे। एंड थैंक यू सो मच लवली दी, आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिया। आपकी वजह से आज यहाँ का हाईएस्ट पे आउट बता दूं 2,89,000 है, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी इनकम है, जो एक सपना सा है। एंड थैंक यू सो मच माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड थैंक यू सो मच माय एंटायर टीम जो मुझसे बहुत प्यार करती है, एंड मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे हमेशा उन लोगों ने एक फैमिली की तरह है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मोदी केयर बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो आपको सिर्फ पैसा देता है। मोदी केयर बिजनेस आपको सपोर्ट देता है। आपको मैं बताऊँ लगी थी, मैं कोलकाता गई थी मम्मी को ऑपरेशन के लिए लेकर, मेरा कोई रिश्तेदार वहां पे नहीं था। जिस घर में मैं बचपन से हूँ ना, वहां से भी कोई नहीं आया। साथ दिया बाहर के लोगों ने, साथ दिया मोदी केयर के जो टीम मेंबर्स थे ना, उन्होंने आना लेकर आना। मतलब इतना कोई नहीं करता, 3 घंटे का जर्नी करके कोई आना जाना कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मोदी केयर बिजनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पैसा देता है, लग्जरी लाइफ देता है, बहुत सारी चीजें देता है, बहुत कुछ मिलता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया तो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने मुझे सुना। मुझे तो नहीं पता मैंने क्या क्या बोला, आपने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब जल्दी से होमवर्क कर देते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा ही है।